Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the architectures and sculpture of India part 4. Already we discussed about the part 1 to 3. Now today we are going to discuss about the part 4. Then let's start it. Then here today we are going to discuss about the Maurya arts and architectures. Then introduction we already discussed about in details. Then religious of the Sarmana tradition is the Jainism and Buddhism emerged around the 6th century BCE. ये हम लोग का जो जैनिज्म और बुद्धिज्म ये सब उस समय हुआ था 6th सेंचुरी BCG और उसी समय ही मौर्य का भी ये हुआ था। तो उस समय जो भी हम लोग को आर्किटेक्चर ये सब देखने को मिलता है थोड़ा बहुत ये जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर बेस करता है। The Maurya had established themselves as a great power in the 4th century BCE and by the 3rd century they had लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल। तो हम लोग का जो मौर्य एम्पायर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग का जो 4th सेंचुरी और 3rd सेंचुरी BC में ये पूरा इंडिया का बहुत सारे एरिया को कवर कर चुके थे और वहाँ पे कंट्रोल करते थे। और उनका बहुत सारा चीज़ भी है देखने को मिलता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह में स्तूपा देन उसका जो ये है पिलर ये सब हमें देखने को मिलता है। At this time, there were many modes of religious practice, including the worship of yakshas and mother goddess. और यहाँ पे बहुत सारा ये होता था religious practice होता था और वहाँ पे यक्षस और मदर गॉडेस को भी वर्शिप किया जाता था। नेदरलैंड्स बुद्धिज्म बिकम द मोस्ट पॉपुलर और यहाँ पे जो बुद्धिज्म बहुत ही पॉपुलर उस समय हुआ करता था। हम लोग का जितना भी हम देखेंगे अभी जो अशोका एम्पायर के बारे में अगर देखेंगे उस समय भी बहुत सारा चीज़ जो पिलर ये सब बना हुआ है स्तूपा ये सब बना है वो बुद्धिज्म के ऊपर ही बेस करता है। आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन monumental stone sculpture and architectures appears only in the Maurya period। तो हम लोग का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं जो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बारे में तो यहाँ पे हमें मौर्य पीरियड के बारे में देखने को बहुत कुछ मिल जाता है। देन यहाँ पे हम लोग को पिलर देखने को मिलेगा स्कल्पचर रॉकर आर्किटेक्चर देखने मिलेगा बिल्डिंग जो स्तूपा बिहारास और चैत्या ये सब हमें देखने को मिलेगा। देन दे आर एग्जिस्टेड इन एस्थेटिक क्वालिटी एंड ब्रिलियंट इन देयर डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन। और उस समय जो हमें देखने को मिलता है वो सब बहुत ही क्वालिटी और ब्रिलियंट आइडिया और डिज़ाइन हुआ करता था जिस तरह से बनाया करते थे बिहारा चैत्यास ये सब बहुत ही अलग से बनाते थे और रॉक को काट के ज़्यादातर बनाते थे। तो आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देन बैकग्राउंड में देख लीजिए इन 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य जो चाणक्य हम लोग का अर्थशास्त्र लिखे थे वही चाणक्य हैं फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी आफ्टर ओवरथ्रोइंग नंदा डायनेस्टी। तो वो लोग जब ये किए नंदा डायनेस्टी को ये किए हराए तो उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी का ये हुआ। द मौर्य एम्पायर वाज द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल इंडियन एम्पायर टू ब्रिंग द इंटायर इंडियन कॉन्टिनेंट अंडर सिंगल रूल्स। तो हम लोग का जो हम लोग पहले जितना भी हम लोग रूलर के बारे में अगर बात करेंगे तो मौर्य एम्पायर हम लोग का पहला वाला जो कि पूरा इंडिया को ये करते थे कैप्चर किए थे और वो रूल करते थे एक ही जो मौर्य एम्पायर थे वो रूल करते थे। बट बहुत सारे जगह जगह में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राजा अलग अलग स्टेट को रूल करते थे बट ये लोग क्या करते थे पूरा होल इंडिया को ही रूल करते थे। द मौर्य एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त मौर्य स्प्रेड इट बाउंड्री इनटू सेंट्रल एशिया एंड पर्सिया। और मौर्य एम्पायर यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो स्प्रेड किए थे सेंट्रल एशिया तक और पर्सिया तक भी अपना जो ये था पावर था या फिर अपना जो एम्पायर था वहाँ तक स्प्रेड किए थे। देन यहाँ पे आगे और देखने वाले हैं हम लोग का जो एक्सपेंशन ऑफ मौर्य एम्पायर किस तरह से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा जो कि हम लोग का अशोका के जो पिता माने जाते बिंदुसारा वो थे इन 298 BC हु एक्सपेंडेड द किंगडम ओवर मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इंडिया। तो बिंदुसारा ये किए थे पूरा इंडिया को जितना भी हम लोग का काउंट्री स्टेट ये सब है हम लोग का इंडिया काउंट्री में ये सब को वो कवर किए थे और सिर्फ ये को छोड़ के कलिंग कलिंग दैट मीन्स उड़ीसा को छोड़ के वो जितना भी हम लोग का इंडिया में अलग अलग स्टेट था सभी को कवर किए थे। मौर्य डायनेस्टी अंदर ओशोका के टाइम में क्या हुआ था बिंदुसारा किंगडम वाज इनहेरिटेड बाय हिज सन ओशोका द ग्रेट इन 274 BC। तो जो हम लोग का बिंदुसारा के बाद में ओशोका ये किए थे और 270 BC में वो आए थे रूल में और वो रूल करने लगे। कलिंगा इन्वेजन के बारे में हम लोग सुने हैं जिसका वजह से
जो ओशोका था वो अपना जितना भी ये था जो गुस्सा ये सब वहाँ पे भूल के अहिंसा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, बुद्धिज़्म को एडॉप्टेड करने लगा, एडॉप्ट करके वो ये करने लगा और लोगों को अच्छाई के बारे में और भाईचारा के बारे में भी समझाने लगा। तो ये हम लोग का कलिंगा बारे में है। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ कलिंगा ओशोका रेनाउंस ब्लडशेड एंड एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अहिंसा एंड एडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो कलिंगा को जब ये किया फाइट किया उस समय वो रियलाइज करने लगा कि ये सब जो झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए और ये भाईचारा होकर रहना चाहिए और बुद्धिज्म को भी एडॉप्ट कर लिया। देन मौर्य आर्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। देन उसके बाद में मौर्य का जो आर्ट ये सब था उसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ सुनते हैं, आज वो देखेंगे क्या क्या बनाया है उस समय। जो अशोका के टाइम में बहुत सारा चीज़ जो आर्ट एंड स्कल्पचर ये सब आर्किटेक्चरल स्कल्पचर ये सब बनाए थे, तो उसी को देख लेते हैं। कोर्ट आर्ट दैट इज स्टेज इन्वेटेड, पिलर बना था, स्तूपा बना था, पॉपुलर आर्ट था, देन स्कल्पचर था, केव था, पोटरी ये सब भी उस समय बना हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिलर जो अलग अलग स्टेट में बहुत सारा पिलर हमें देखने को मिलता है। मे बी 7 पिलर हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं, तो उसके बारे में अलग अलग पिलर में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, रेड वाइट ग्रीन सैंडस्टोन कलम बाय द ओशोका ऑल ओवर हिज एम्पायर प्रोपागेटिंग Dhammas in Osoka sermons plus making a square side associated with Buddha life। तो यहाँ पे जो भी पिलर हुआ करता था वो पिलर में ज़्यादातर धमा के बारे में और ओशोका जो सेरेमन हुआ था वो सब के बारे में बताया करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली। और बहुत सारा चीज़ जो अहिंसा के ऊपर है उसके बारे में भी लिखा हुआ है और बुद्ध का लाइफ के बारे में भी लिखा हुआ है। देन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं थोड़ा। The main objective was to disseminate the Buddhist ideology and code order in the entire Maurya Empire। और ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है जो कि बुद्धिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर में ये जो हम लोग का मौर्य एम्पायर का जितना भी हम आर्ट एंड कल्चर देखते हैं उसी के ऊपर बेस करता है। देन लैंग्वेज जो भी पाली पिलर के ऊपर लिखा करता था दैट इज पाली और प्राकृत लैंग्वेज हुआ करता था, और बहुत सारा एक दो या कुछ ही ये में ग्रीक से भी लिखा करते थे, ग्रीक लैंग्वेज से, बट मोस्ट ऑफ द पिलर में पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा करते थे। और 40 फीट टॉल हुआ करता था वो पिलर, अभी भी है हम लोग जो देख सकते हैं, और 40 फीट टॉल है। उसके बाद में टेपरिंग मोनोलिथिक है, एक ही मतलब सिंगल ये में बना हुआ है। देन हाईली पॉलिश्ड इनकॉर्पोरेटेड फ्लूटेड पेटल्स इन फॉलिंग इनलोंगेटेड शेप depicting a ball, then surmounted by an abacus ornamented with animals and florals motif in relief। और वहाँ पे जो ये बनाते थे डिज़ाइन ऊपर में जो पिलर के ऊपर में बनाते ऊपरी हिस्सा में, वो बहुत ही खूबसूरत होता था, अलग अलग ऑर्नामेंट में सजा के बनाया हुआ करता था, एनिमल का और फ्लोरल का बनाते थे, बुल लायन एलिफेंट ये सब का बनाया करते थे। जो हम लोग का लायन कैपिटल जो हम देखने को मिलता है वो सब डिज़ाइन भी वहाँ पे लगाया करते थे। देन एग्जाम्पल है लायन कैपिटल ऑफ सरनाथ, बुल कैपिटल ऑफ रामपुरवा, लायन कैपिटल ऑफ लोरिया नंदागढ़। तो ये सब हम लोग को जो लायन कैपिटल मिला था सरनाथ में, देन दूसरा नंदागढ़ में, फिर बुल कैपिटल जो मिला था रामपुर में, ये सब वो बनाया हुआ है, पिलर के ऊपर में बनाया करते थे ऊपरी हिस्सा में। देन दूसरा हम लोग देखने वाले हैं साफ्ट कैपिटल, एवकस कैपिटल फिगर्स, देन पिलर एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन। कौन कौन सा पिलर में ये क्या है एडिक्ट किया गया है और इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कौन सा लैंग्वेज में, वो थोड़ा देखेंगे। ओशो का 7 पिलर एडिक्ट दिस वर फाउंड एट तोपरा, हम लोग का तोपरा में देखने को मिलता है जो दिल्ली में है। देन मेरठ में देखने को मिलता है, कौशाम्बी में देखने को मिलता है, रामपुरवा में, चंपारण में और मेहरौली में हमें देखने को मिलता है। और फर्स्ट वाला जो पिलर में लिखा हुआ था ओशोका का जो प्रिंसिपल के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, पीपल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए उसके बारे में वहाँ पे दर्शाया गया है। सेकंड पिलर में हमें देखने को मिलता है डिफाइन धमा एज द मिनिमम ऑफ सीन मैनी वर्च्यूज कॉम्पेशंस लिबर्टी ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी। देन सेकेंड वाला हम लोग का पिलर में इसके बारे में दर्शाया गया है। थर्ड पिलर में है एबोलिशन ऑफ हार्डनेस क्रुएल्टी एंगर प्राइड एक्सेट्रा। तो एवोलिश कैसे करना चाहिए सीन को उसके बारे में दर्शाया गया है। देन पिलर 4 में लिखा गया है डील विथ ड्यूटी ऑफ राजूकास।
तो जो राजूकास का ड्यूटी होता था उसके बारे में दर्शाया है। पिलर 5 में लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड विच शुड नॉट बी किल्ड और सम डेम एंड अनदर्स लिस्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव नॉट टू बी किल्ड एट ऑल, तो उसके बारे में लिखा गया है। देन हम लोग का 6 वाला में धामा पॉलिसी के बारे में है, और 7 वाला में जो वर्क डन बाय ओसोका फॉर धामा पॉलिसी सर, और इसके बारे में थोड़ा सा दर्शाया गया है जो ओसोका का जो वर्क था किस तरह से बना है, और धमाका पॉलिसी के बारे में दर्शाया है। देन हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं सरनाथ लायन कैपिटल। ये है हम लोग का सरनाथ लायन कैपिटल जो कि पिलर के ऊपर बना हुआ करता था उस समय। Okay, then here the finest example of Mauryan sculpture tradition built by Osoka commemorations of first sermon। तो यहाँ पे जो बाय बुद्धा एट सरनाथ कंसिस्टेड ऑफ 5 कंपोनेंट पार्ट। तो ये बहुत ही फाइन वाला आर्ट है वो लोग का, आर्ट और कल्चर का। ये स्कल्पचर इतना खूबसूरत से बनाया है और बहुत ही फाइन डिजाइन से बनाया हुआ है। और ये जो हम लोग का बुद्ध का फर्स्ट सरमन हुआ था सरनाथ में, तो वो वहीं पे ये बना हुआ था जो मौर्य एम्पायर वहाँ पे बनाए थे, दैट मीन्स ओसोका बनाए थे। जस्ट ऑफ सॉफ्ट इन्वर्टेड लोटस बेल बेस। तो ये क्या है, लोटस बेल का बेस के ऊपर, उसके ऊपर में लायन था। देन ए ड्रम विथ 4 एनिमल प्रेसाइडिंग क्लॉकवाइज, और जो ड्रम उसके ऊपर है, ड्रम के चारों तरफ अलग अलग एनिमल, जो 4 एनिमल हैं, दैट इज ए बुल, ए हॉर्स, एन एलिफेंट एंड ए लायन। और ये चारों एनिमल जो ड्रम के चारों तरफ हैं। 4 बैक टू बैक स्टैंडिंग लायन, और 4 जो स्टैंडिंग लायन है एक दूसरे से पीछे करके खड़ा हुआ है। तो हमें अगर हम सामने से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 3 ही एनिमल हैं, बट पीछे में भी एक एनिमल है, लायन है। तो लायन का 3 सर हमें दिखाई देता है, तो पीछे साइड में भी एक है, तो 4 होता है। द क्राउनिंग एलिमेंट धर्मचक्र, ए लार्ज व्हील एंड ब्रोकन नाउ, और उसमें क्या है एक धर्मचक्र भी हुआ करता था, बट अभी क्या है हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो टूट चुका है। Then in the Vedic period, burials mound of earth and bricks which were erected by the Vedic Aryans were known at that time. In Maurya period, mainly in the period of Asoka, numerous stupa were constructed and scattered all over the country. तो वैदिक पीरियड में जो आर्यन थे वो लोग क्या करते थे, अलग अलग चीज़ ये करके करते थे, लोगों को बरियल मड बनाते थे और वहाँ पे दफनाते थे। लेकिन इस समय क्या हुआ था, मौर्य एम्पायर में ये स्तूपा बनाया करते थे जो कि बंट वाला ब्रिक्स से, जलाया वाला ब्रिक्स से बनाया करते थे, और सीमेंट से उसका थिक लेयर बनाते थे। द टॉप ऑफ द डम वाज डेकोरेटेड बाय ए वुडन और स्टोन अम्ब्रेला विच डिनोटेड द यूनिवर्सल सुपरमेसी ऑफ धर्मा। तो यहाँ पे जो बनाते थे डम के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनाते थे वुडन से और स्टोन से, अम्ब्रेला टाइप से, और इसका ये करते थे और सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा के बारे में ये करते थे, प्रचार करते थे। ओसो का स्तूपा वेर कंस्ट्रक्टेड टू द सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ गौतम बुद्धा। तो यहाँ पे जो अशोका का स्तूपा जो बनाया हुआ है उसमें ये करने के लिए गौतम बुद्धा का जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया हुआ था। लाइक स्तूपा एट बेरात राजस्थान इन द 3rd सेंचुरी BC, जो हम लोग का 3rd सेंचुरी BC में राजस्थान में बना हुआ था। द ग्रेट स्तूपा एट सांची वाज बिल्ड विथ ब्रिक्स एंड सेवरल चेंजेस वर डन। परिक्रमा वाज ऑल्सो देयर बाय इंसर्क्लिन ऑफ स्तूपा। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ तक आज पढ़ेंगे, और आर्किटेक्चर के बारे में आगे वाला दिन में पढ़ेंगे, किस तरह से वो स्तूपा को बनाते थे, उसका डिज़ाइन कैसा था, आगे और पीछे किस तरह से हुआ करता था, उसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।